देखो आरोही और अवरोही दो शब्द हैं गणित के, लेकिन इसमें एक शब्द आ रहा है पीछे क्रम। तो क्रम क्या होता है? तो क्रम माने होती है व्यवस्था से किसी चीज को लगाना, क्रम से लगाना। कई बार चीजें अस्त व्यस्त रखी रहती हैं हम लोगों के घरों में, लेकिन हम अगर उनको एक क्रम से लगा दें, छोटे बड़े स्तर से लगा दें, तो वो अच्छी लगती है देखने में। जैसे आप लोग खेलते हो तो ऐसे खेलते हो ना, इधर उधर दौड़ते भागते हो, लेकिन जब प्रार्थना करते पीटी करते तो इधर उधर नहीं भागते, तब क्या करते हो? लाइन से लगते हो। तो अगर हम अपनी प्रार्थना की लाइन को याद कर लेंगे तो हम इसमें से एक क्रम को समझ जाएंगे कि ये क्रम होता क्या है। आप लोग समय से पहले स्कूल आ गए, थोड़ा इधर उधर खेलने लगे, प्रार्थना की घंटी बजी, तुरंत पहुंच जाते हो प्रार्थना जगह पे। तो क्या कोशिश करते हो कि लाइन में सबसे आगे कौन लगे? छोटा बच्चा। यही कोशिश करते हो। इसके बाद क्या कहते भाई? इससे बड़ा बच्चा लगा दो। फिर क्या कहते? इससे बड़ा बच्चा लगा दो। फिर इसके पीछे से। देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि छोटा बच्चा लगाने लगे, इसके बाद फिर बड़ा बच्चा, इसके बाद फिर और बड़ा बच्चा। इस तरह से लगते प्रार्थना में। तो ये क्या है? ये क्रम है। अगर बड़ा बच्चा आगे लग जाएगा तो प्रार्थना अच्छे से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि पीछे वाले फिर कहेंगे हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो वो क्रम नहीं, वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो व्यवस्था बनाने को हम कहते हैं क्रम। और जब हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जब पहले छोटा वाला हो, फिर बड़ा वाला, फिर और बड़ा वाला, तो इसमें क्या हो रहा है? कद बढ़ रहा है, बच्चों का कद बढ़ रहा है, यानी संख्या बढ़ रही है। तो जब संख्या बढ़ रही तो हम क्या कह देंगे इसको? ये बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसी बढ़ती हुई क्रम को हम गणित की भाषा में कह देते आरोही क्रम। क्या कहते? आरोही क्रम। अब घटते क्रम का भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। घटते क्रम का कैसे करते? जैसे आपका मान लो बर्थडे है, आपने कुछ लोगों को बुलाया, वो लोग आए, डब्बे में अपना अपना गिफ्ट लेके आए, आपको दिया, फिर आप लोगों ने डांस किया, खाया पिया, बहुत रात हो गई, सारे लोग अपने घर पे चले गए। अब वो डब्बे हैं, अब आप सोच रहे हो कि सारे गिफ्ट हम खोल के देख ले। मम्मी ने मना कर दिया कि अभी हम नहीं खोलेंगे, बहुत रात हो गई, अभी सो जाओ। डिब्बों को क्या कर दो? लगा के रख दो। लगा के रख दो मतलब क्रम से रख दो। तो अब डिब्बे कैसे रखोगे? क्या सबसे छोटा डिब्बा रखोगे पहले? अब डिब्बे कैसे रखेंगे? हम पहले रखेंगे सबसे बड़ा डिब्बा, कैसे रखेंगे? फिर उसके ऊपर हम रखेंगे छोटा डिब्बा, फिर उसके ऊपर छोटा डिब्बा। अगर हम इस क्रम से रखेंगे तो हमारे डिब्बे रख जाएंगे, और सबसे नीचे सबसे छोटा रखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो वो डिब्बे गिर ही जाएंगे। तो क्रम नहीं बन पाएगा, ऐसे क्रम बन जाएगा। तो यहाँ हम अपने बर्थडे के जो गिफ्ट के पैकेट है उनको किस क्रम में रख रहे हैं? घटते क्रम की बढ़ते क्रम? घटते क्रम। पहले बड़ा डिब्बा, छोटा डिब्बा। तो ये कौन सा क्रम बन रहा है? घटता हुआ क्रम। अब जब घटता हुआ क्रम है तो गणित की भाषा में इसे क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। वेरी गुड। तो आपको बस यही दो चीजें याद रखना है, फिर कभी नहीं भूलोगे कि प्रार्थना में हम लोग कैसे लगते हैं? आरोही क्रम से। कौन से क्रम से लगते हैं? आरोही क्रम से। ठीक। और हम लोग अपने घर में जो डब्बे वगैरह लगा के रखते हैं वो कौन से क्रम से रखते हैं? आरोही क्रम। तो इसी क्रम से हम संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास देखो कुछ संख्याएं हैं, हमारे पास ये संख्या है। अब हमको इन्हें क्या करना है? किसी क्रम में व्यवस्थित करना है। मान लो आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में हमें पहले कौन सा लेना? छोटा। छोटा वाला ले लो। कौन सा है? यहाँ पर एक लिख दो, इससे इसके बाद फिर इससे बड़ा। वेरी गुड। फिर इससे और बड़ा। फिर इससे और बड़ा। इससे भी बड़ा। अब 7। वेरी गुड। फिर ये हो गया, बढ़ता क्रम हो गया, व्यवस्थित हो गए। कैसे हो गए? व्यवस्थित। या हम इनको दूसरे क्रम में भी रख सकते हैं। हम कहेंगे नहीं, हमको इनको पहले बड़ा वाला लेना है, तो पहले बड़ा वाला ले लो। कौन सा? 8 के बाद क्या आ जाएगा? फिर 5 के बाद 4 फिर 3 2 1। हमने इनको व्यवस्थित कर दिया। तो ये वाले जो अंक हैं ये व्यवस्थित नहीं है। हम इनको दो तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। कितनी तरह से? या तो घटते क्रम में लिख सकते हैं या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। घटते क्रम को क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम, और बढ़ते हुए को आरोही। समझ में आया?